हाय एवरीवन। आज हम डेकर्स एल्गोरिदम पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि गेट 2010 में पूछा गया है, एक नंबर का क्वेश्चन। इसमें बेसिकली क्या दिया है, ध्यान से देखिए। कंसीडर द मेथड्स यूज्ड बाय प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2। ये मेथड जो है प्रोसेस P1 द्वारा यूज किया जा रहा है और मेथड प्रोसेस P2 द्वारा यूज किया जा रहा है। और दे रहा है कि इनिशियल वैल्यूज ऑफ शेयर्ड बूलियन वेरिएबल S1 एंड S2 आर रैंडमली असाइंड। मतलब जो S1 है और S2 है, ये आपके शेयर्ड वेरिएबल है। मतलब S1 और S2 को आपका P1 और P2 दोनों यूज कर सकते हैं। ये शुरुआत में इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब इसकी वैल्यू या फिर आप बोलिए 0 या फिर 1, 0 या फिर 1, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखिए, तो हमें चेक करना है कि आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि प्रोग्रेस है, या फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है प्रोग्रेस नहीं है, या फिर प्रोग्रेस है म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, या फिर दोनों नहीं है। तो ये जो आप देखिए, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन था आपका, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और आपका प्रोग्रेस, ये दोनों क्या है? सिंक्रोनाइजेशन के कंडीशन है। एक और कंडीशन है आपका जो कि बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग इसमें कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से, हमें बस देखना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन आपके पास है, तो एक समय पे एक ही प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब सिंगल प्रोसेस, सिंगल प्रोसेस एट सिंगल टाइम। मतलब एक समय पे एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होना चाहिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। और प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो उसको दूसरा प्रोसेस रोके नहीं। ठीक, तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आप पहले सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट होगा ज़्यादा। देखिए, तो बोल रहा है ना कि मतलब इनिशियली S1 S2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब आप S1 S2 की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, S1 और S2 दिया है। शुरू में हम S1 S2 की वैल्यू, मान लीजिए S1 की वैल्यू को 0 ले लिए और S2 की वैल्यू आपकी 1 ले ली। ठीक ना? तो देखिए, S1 और S2, S1 और S2 मान लीजिए कि आपका सबसे पहले प्रोसेस नंबर P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। तो प्रोसेस नंबर P1 किस कंडीशन में क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा? देखिए, प्रोसेस नंबर P1 के लिए while S1 इक्वल टू S2, यहाँ देखिए while S1 इक्वल टू S2, अगर एक कंडीशन सही हो गया, अगर एक कंडीशन सही हो गया तो यहाँ प्रोसेस यही अपना while लूप में चलने लगेगा, वेट करेगा जब तक कि S1 नॉट इक्वल टू S2 हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपका S1 और S2 बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो गया। कंडीशन फेल होने का मतलब प्रोसेस नंबर P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। प्रोसेस नंबर P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। ठीक ना? अब देखिए, जैसे ही प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, क्रिटिकल सेक्शन में इस समय है, तो चेक कीजिए क्या उस समय कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा? तो फिर P2 को भेजना शुरू कीजिए, P2 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजिए। तो देखिए यहाँ पे P2 के लिए अपना कोड रन करना शुरू कीजिए। S1 नॉट इक्वल टू S2, S1 नॉट इक्वल टू S2। अगर एक कंडीशन फॉल्स होगा तभी प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो गया, S1 नॉट इक्वल टू S2 ट्रू हो गया, तो प्रोसेस वेट करेगा जब तक कि S1 S2 बराबर ना हो जाए, एक कंडीशन फेल ना हो जाए क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ आप देखिए, अगर वाइल के बाद सेमी कॉलन दिया गया है, मतलब एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया ना, तो ये हमेशा यहीं यहीं घूमता रहेगा, यहीं आपका बार बार चेक करता रहेगा, बार बार चेक करता रहेगा, बार बार चेक करता रहेगा। इसका मतलब वेट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे S1 और S2 दोनों आपके बराबर नहीं है। इसका मतलब एक कंडीशन ट्रू हो गया, और कंडीशन ट्रू हो गया मतलब यही वाइल लूप बार बार चेक करता रहेगा। इसका मतलब अगर प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में है तो प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। इट मीन्स आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। प्रोग्रेस के लिए हम लोग अलग से देख लेते हैं, प्रोग्रेस के लिए हम लोग अलग से देख लेते हैं। मान लीजिए आपका एक क्रिटिकल सेक्शन है। क्या है? क्रिटिकल सेक्शन इस समय आपका है। तो क्रिटिकल सेक्शन में मान लीजिए कि P1 के पास चांस है। P1 के पास चांस इसलिए है कि S1 इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू 1। आपने मान लिया, क्योंकि याद दिया कि रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं। तो S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 1 ले लिया।
तो प्रोसेस P1 जा सकता है, प्रोसेस P1 इसलिए जा सकता है क्रिटिकल सेक्शन में क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे आपका S1 इक्वल टू S2 नहीं है और यहाँ पे कंडीशन फेल हो गया, मतलब आपका प्रोसेस नंबर P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है ना तो वहीं वाइल लूप चेक करता रहता, घूमता रहता घूमता रहता घूमता रहता जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन में P1 जा सकता है, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में P1 जा नहीं रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में P1 जा नहीं रहा है, लेकिन P2 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, P2 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, ठीक। अब देखिए अगर P2 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो उसके लिए S1 और S2 की दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यू बराबर होगी तभी तो वाइल वाला कंडीशन आपका फेल होगा, तो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में जा नहीं रहा है और प्रोसेस P2 को क्रिटिकल सेक्शन में जाने नहीं दे रहा है, मीन्स आपका यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये सिंपल था, आप इसको अपनी भाषा में या फिर जिस तरीके से मन करे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है कि आप इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम बता रहे हैं, आप अपने मन से जैसे मन हो वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।